आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आपने सेल के बारे में सुना होगा। ठीक है, जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा किस चीज से बना है? सेल से बना है। ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक्स पॉइंट पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे, साइज एंड शेप। इन 4 फीचर्स को हम सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे बेसिक्स की अगर बात करें तो याद रखिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रेजेंट होता है? सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर ये नए सेल बनते कहां से हैं? तो याद रखना है कि पुराने सेल डीजेनरेट करते हैं और उन्हीं पुराने सेल से न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। कहने का मतलब एक स्टेटमेंट में दैट न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको किसने दी थी? दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स। नेक्स्ट इज नंबर। देखिए एक बात नंबर के बारे में जो आपने याद रखनी है कि जितना बड़ा साइज यानी कि जितनी बड़ी बॉडी उतने ही ज्यादा सेल्स। ठीक है, अब कोई चींटी है या और एक तरफ हम हैं तो हमारी बॉडी में सेल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एन एंट। ओके, सो देखिए नंबर की अगर बात करते हैं तो 3 तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिसेलुलर, फ्यू और मल्टी सेलुलर। ठीक है, देखिए यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि मीन सिंगल, एक सेल है बॉडी में, तो ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट एंड अमीबा। इस तरह के इंडिविजुअल्स में क्या होता है? सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज देखिए फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कि 100 से लेके 1000 की रेंज में सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर। देखिए मल्टी सेलुलर कौन होते हैं? ह्यूमंस। हम बहुत कॉमन बॉडी है। ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं ऑल आर मल्टी सेलुलर। ओके, नेक्स्ट इज साइज। अब साइज कैसा हो सकता है? कोई बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है या लंबा हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज। ठीक है, मंकीज में भी होते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आपको एग्जाम्पल मिलेगा आरबीसीज का और बैक्टीरिया का। उसी तरह से बात करते हैं लार्जेस्ट। लार्जेस्ट सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच का एग। और बेसिकली जब ये डेवलपमेंटल स्टेज पे होता है तभी इसका साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल। कहां होते हैं नर्व सेल? हमारे ब्रेन में। सो न्यूरॉन्स जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है। न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है, नर्वस सिस्टम का यूनिट है। नेक्स्ट इज शेप। अगर शेप की बात करें तो 4 तरह की शेप हो सकती हैं, सर्कुलर, बाइकनकेव या फिर एमीबॉइड या फिर बीन शेप हो सकती है। ठीक है, सर्कुलर मीन सिंपल सी बात है, जब एक सर्कल होगा दैट मीन्स सर्कुलर। ओके, बाइकनकेव। बाइकनकेव होता है कि जब इसी सर्कल में एक कनकेविटी डेवलप कर गई। ओके, यहां आप देख सकते हैं दिस इज कनकेविटी। सो बाइकनकेव, बाई मीन्स दोनों साइड से कनकेविटी डेवलप कर गई। नेक्स्ट इज एमीबॉइड। एमीबॉइड मीन्स बहुत ही इररेगुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए बीन शेप क्या होता है? मीन्स किडनी की तरह या राजमा की तरह। ठीक है, तो ये हमने 4 तरह की क्लासिफिकेशंस को स्टडी किया। ठीक है, तो अभी वैसे ही कंटिन्यू करते हैं एनिमल सेल को। ठीक है, तो आइए जानते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल की एक कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, प्लांट सेल में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, दैट इसमें क्या होती है? सेल वॉल। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, दैट मीन्स प्लांट सेल क्या है? एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है और एनिमल सेल में एक सिंगल लेयर है। आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर एक सिंगल लेयर है। मींस एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल में दोनों चीजें हैं, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन। ओके, इज दैट क्लियर? अब तीसरे नंबर पर देखिए, आपको एक जेली लाइक सब्सटेंस पूरे दोनों सेल्स में स्प्रेड हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, दिस जेली लाइक सब्सटेंस, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये एक जेली की तरह है, तो इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या करते रहते हैं? इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, देखिए अगर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो सेल वॉल है दैट इज अ फ्रीली परमिएबल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला डिफरेंस ये है। प्लांट सेल में सेल वॉल
होती है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें दोनों लेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है। इसका मतलब है ये सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, लेकिन सेल वॉल एक फ्रीली परमेबल है, मींस ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को अलाउ करती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमेशा बनी होती है जैसे लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड से बनी होगी यूजुअली, लेकिन जो सेल वॉल है वो हमेशा सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज इज अ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसमें नजर आ रहा है, दैट इज वैक्यूल, ठीक है। देखिए, एनिमल सेल जो होता है उसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल्स में कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन करना होता है, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उनको वाटर का स्टोरेज करता है। वैक्यूल में क्या होता है, बेसिकली वाटर का ट्रांसपोर्ट एंड वाटर का स्टोरेज होता है। ये बहुत ही लार्ज बॉडी है, प्लांट सेल का काफी सारा एरिया इसी ने कवर करके रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए ये होता है आपका इसी के साथ, जैसे यहां पर क्या है, ये दिस इज न्यूक्लियस, वैसे ही यहां पर भी आपको न्यूक्लियस सेम, बिल्कुल सेम नजर आएगा, ठीक है। न्यूक्लियस, अब देखिए न्यूक्लियस में क्या क्या है, बेसिकली ये जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, दोनों जगह आप देख सकते हैं, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होती है, ठीक है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये देखिए बीच से ये टूटी हुई है दोनों साइड, दिस इज नॉट रेगुलर, ठीक है, टूटी हुई है बीच से। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, देखिए ये, और ये जो एक और बॉडी आपको इसके अंदर नजर आ रही है इस तरह की, दिस इज न्यूक्लियोलस, ओके। एंड यू कैन सी सो मेनी क्रोमैटिन फाइबर्स ऑल्सो, ठीक है। ये क्रोमैटिन फाइबर्स, ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स आप देख रहे हैं दीज आर द डीएनए थ्रेड्स, ओके। सो अब देखिए न्यूक्लियस का काम भी क्या होता है, बेसिकली स्टोरेज एरिया है ये एक, ठीक है, सिंथेसिस एरिया है ये एक, ठीक है। नेक्स्ट इज हम देखते हैं यहां पर गोल्जाई बॉडी, आपको गोल्जाई बॉडी ये नजर आ रही है, इस सेल में भी गोल्जाई बॉडी, सेम स्ट्रक्चर। तो जो गोल्जाई बॉडी है वो एक फ्लैट सैक्स है, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, फ्लैटेंड बॉडीज हैं ये, ठीक है, दोनों साइड में। इसका काम क्या होता है, सिंथेसिस करना, कुछ हार्मोन्स की, कुछ प्रोटीन्स की, ठीक है, और ग्लूकोज की सिंथेसिस भी ये करते हैं, ठीक है। तो ये गोल्जाई बॉडी का काम है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, दोनों को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, तो ये हमारा एनर्जी सोर्स है। दोनों में ये देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और इन्हीं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में भी डीएनए होता है। तो याद रखना है कि दो ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये सारे जो आप देख रहे हैं RER, SER, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज, ये सारी क्या है, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज कहां प्रेजेंट होती हैं, सारी की सारी इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस में ऑर्गेनेलीज आपको नजर आ रही हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज लाइजोसोम एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में लाइजोसोम इट मे बी प्रेजेंट और नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, वैसे नहीं होता है, यूजुअली हो भी सकता है, लेकिन एनिमल सेल में लाइजोसोम होता है। लाइजोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों बोलेंगे, मतलब किसी ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, किसने, जैसे जो डेड सेल्स होते हैं वो यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं लाइजोसोम में, ठीक है। लाइजोसोम क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये एक आपकी ऑर्गेनेली है और इसके जो भी पार्ट हैं या जो भी डेड सेल्स हो रहे हैं उनको ये बाहर निकालते जाएंगे, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स, ओके। नेक्स्ट इज आपको न्यूक्लियस के साथ कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, दिस इज नोन एज ER। ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां भी आप देख सकते हैं और यहां भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं। यहां पर प्लांट सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वैक्यूल के साथ अटैच है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये न्यूक्लियस के साथ अटैच है, ठीक है। एनिमल सेल में देखिए दो तरह का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है क्या, बेसिकली एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है और बहुत ही इर्रेगुलर है। आप देख सकते हैं कहीं भी रेगुलरिटी नहीं है, इट इज अ इर्रेगुलर स्ट्रक्चर। तो ये दो तरह का हो सकता है, इट मे बी स्मूथ और इट मे बी रफ। तो जहां पर आप देख रहे होंगे यहां आपको कुछ ग्रेन्यूल्स विजिबल है, ये देखिए, और इस वाले में ग्रेन्यूल्स विजिबल नहीं है, देखिए, तो इट मींस इसका सरफेस कैसा हुआ, स्मूथ।
ठीक है, और इसका सरफेस कैसा हुआ, रफ। सो दिस इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज SER, मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसा ही सिमिलर यहां पे केस है, यहां पे भी आप RER रफ देख सकते हैं और दिस इज स्मूथ वन। ओके, नेक्स्ट इज आप देखेंगे प्लांट सेल में बहुत ही स्पेशल ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये एनिमल सेल में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस, मींस उनका एनर्जी सोर्स क्या होता है, सनलाइट। सो जितनी भी सनलाइट है वो सारी क्लोरोप्लास्ट में आके ट्रैप होती है। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड्स का टाइप है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम। सो क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का ही टाइप है जो बेसिकली सनलाइट को ट्रैप करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और बहुत सारी तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज आप डिफरेंस देख सकते हैं लाइक सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, सेंट्रियोल्स मियोसिस एंड माइटोसिस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। इट इज अ लेंथी प्रोसेस। ठीक है, मियोसिस एंड माइटोसिस मींस सेल का डिवीजन होता है, सेल मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो काम कौन करते हैं, आपके सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये सारा सेंट्रियोल्स का काम है। ठीक है, अब देखिए दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट की होगी कि डिफरेंस क्या है इन तीनों में। तो यहां पर मैंने मार्क की है 3 ऑर्गेनेलीज कुछ खास, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड सेंट्रियोल्स, और कई केसेस में लाइजोसोम भी। ये 4 ऑर्गेनेलीज, या यूं कह लीजिए ये 3 ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो डिफरेंशिएट करती हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल को। और याद रखना है, प्लांट सेल यूजुअली साइज में बड़ा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है। ठीक है, प्लांट सेल में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है ओनली इन प्लांट सेल, हमारे अंदर इसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू।